हेलो क्लास 12th, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसका क्वेश्चन नंबर 6 आज हम सॉल्व करेंगे आपके अकाउंट एनसीईआरटी की बुक से। क्वेश्चन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो जो भी आपको ठीक लगता है वो आप देख सकते हो। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, वो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर प्लेलिस्ट पे जाकर देखेंगे तो वहाँ और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको आपके काम के, तो वो आप देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं नंबर 6 के साथ। क्या बोल रहा है कि एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपए प्रत्येक के 1000 समतांश, समतांश का मतलब होता है यहाँ पे इक्विटी शेयर्स से, ठीक है। समतांश को 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर 10 रुपए प्रत्येक के 2,10,000, ठीक है, शेयर्स इशू किए हैं। मतलब अ लिमिटेड कंपनी ऑफर्ड अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख रुपए के मतलब 1 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इन्होंने इशू किए हैं, जिसमें एक की वैल्यू कितनी है, 10 ईच, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, 2 रुपए प्रीमियम पर, ठीक है। 2 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने 2 तरीके के शेयर्स इशू किए हैं। एक तो इन्होंने क्या किया है, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, और इन्होंने एक प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। होप कि आप लोगों को पता होगा कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर भी एक छोटा सा मैं बता देती हूँ आपको, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी। कोई भी कंपनी 2 तरीके के शेयर्स इशू कर सकती है, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर, जो लोग इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं और जो लोग प्रेफरेंस शेयर्स परचेज करते हैं, उनमें छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंपनी के मालिक होते हैं। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है उसमें अपने डिसीजंस देने के अधिकार होते हैं, उनके पास राइट्स होते हैं। वो कंपनी के मैनेजमेंट में वोट और कंपनी में वोटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, उनके पास इस तरीके के कोई भी अधिकार नहीं होते। उनको एक फिक्स अमाउंट बता दिया जाता है कि आपको इतना परसेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो भी उनको एक फिक्स पैसे मिलते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर में क्या होता है, मतलब शेयर्स में क्या होता है, जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो ज्यादा पैसे मिलते हैं। और वहीं पर अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें हम, तो प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि आपको वोटिंग का अधिकार नहीं होता, आप कंपनी के एक तरीके से मालिक नहीं होते। सिर्फ आपको एक फिक्स पैसा, आप जितना मतलब शेयर्स खरीदते हो, प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते हो, उनके हिसाब से आपको एक फिक्स प्राइस होता है, जो कि आपको बाद में मिल जाता है। इसमें अब थोड़े से कुछ फायदे और नुकसान की अगर हम बात करें, तो ऐसा भी है कि प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, जब अगर कंपनी लॉस में जाती है, आगे चल के कंपनी, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी लॉस में जाती है, तो इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि अगर कंपनी लॉस में है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है, उनको पहले पैसा वापस किया जाता है, उनका पैसा पहले वापस किया जाता है, और इक्विटी शेयर्स का बाद में किया जाता है। तो होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। इसके बाद में क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपए पर शेयर, प्रेफरेंस पर भी 3 रुपए पर शेयर, अलॉटमेंट की बात करें तो 5 रुपए पर शेयर, और प्रेफरेंस पे यहाँ पे 4 रुपए पर शेयर। अच्छा, ओके, अलॉटमेंट के टाइम पर ही इन्होंने प्रीमियम भी है यहाँ पे, इसमें अलॉटमेंट पे प्रीमियम ऐड है, ठीक है। उसके बाद एक कॉल हुई है केवल ऑन फर्स्ट कॉल, जिसमें इक्विटी शेयर पे 4 रुपए पर शेयर और प्रेफरेंस शेयर पे 3 रुपए पर शेयर। इसके बाद में नॉर्मल है, ऑल द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, कॉल अप एंड पेड। सारी फुली मतलब जितने भी शेयर्स थे वो सारी राशि मांग ली गई और सबने भुगतान भी कर दिया। मतलब किसी के पास ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा आपका शेयर होल्डर था जिसने आपके पैसे वापस नहीं किए हो। तो सिंपल है, जैसे हम हमेशा एंट्रीज करते हैं वैसा ही है, एंट्रीज उसी तरीके से की जाती है। डेट है नहीं तो मैं यहाँ पे नंबर 1 और 2 करके लिख दूंगी। अच्छा, एक चीज और, इसमें हमें ना कैश अकाउंट भी बनाना है। देखो, रोकड़ पुस्तक, ठीक है, और रोजनामचा मतलब जर्नल एंट्रीज भी करनी है और कैश अकाउंट भी बनाना।
तो वैसे आपकी जो फर्स्ट एंट्री होती है मनी ट्रांसफर, मतलब वैसे तो पहली एंट्री हमेशा क्या होती है, हम बैंक को डेबिट करते थे और एप्लीकेशन को क्रेडिट करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। लेकिन वो वाली एंट्री हम यहाँ पे नहीं करेंगे, वो हम कैश अकाउंट में जब कैश बुक बनाएंगे उसमें करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंट्री होगी वो रिसीव करने की ना होके डायरेक्टली ड्यू कर मतलब ट्रांसफर करने वाली करेंगे। तो एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, नॉर्मल अगर हम एंट्री करते हैं, अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते तो हम एंट्री क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स को भी डेबिट कर देंगे, 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट में इसका पैसा ट्रांसफर करते हैं इसलिए शेयर कैपिटल, और साथ में टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट जो होगा उसे भी हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे इसलिए। आप यहाँ नरेशन लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। कोई भी चेंज नहीं है, मतलब एंट्री वही हो रही है जैसे हम हमेशा अब तक करते थे। प्रेफरेंस शेयर नहीं होता था तो भी हम मनी ट्रांसफर करते थे तो यही एंट्री करते थे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बस क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं साथ में तो प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ पे डेबिट कर देंगे और प्रेफरेंस शेयर का जो अकाउंट अमाउंट है वो हम सारा इसमें क्रेडिट कर देंगे। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे एक बार क्रेडिट कर रहे हैं। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन पे 3 रुपए तो किसके हिसाब से मिल रहे हैं, इक्विटी शेयर के, और 3 रुपए ही प्रेफरेंस शेयर के हिसाब से मिल रहे हैं यहाँ पे। तो देखो 1 लाख तो हमारे पास क्या थे, इक्विटी शेयर्स थे। तो 1 लाख के हिसाब से 1 लाख इंटू 3 करेंगे तो 3 लाख हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 3 लाख। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं 2 लाख और 3 रुपए के हिसाब से तो 6 लाख हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी अमाउंट लिख दीजिए, कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे आप, 6 लाख 3 लाख रुपए, और प्रेफरेंस शेयर के अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे, 6 लाख रुपए। ये यहाँ तक सिंपल एंट्री थी जैसे आप हमेशा अब तक कर रहे थे। अब इसके बाद आ जाते हैं एंट्री नंबर सेकंड पर। एंट्री नंबर सेकंड हम वैसे एंट्री क्या करते हैं, अगर नॉर्मल एंट्री प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम मनी ड्यू करते हैं उसके बाद रिसीव करते हैं। क्योंकि पहली एंट्री हम हमेशा क्या करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल शेयर कैपिटल, और उसके बाद एक और एंट्री करते थे कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट वाली यानी रिसीव करने वाली एंट्री तो हम यहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो हम कहाँ करेंगे, वो तो हम कैश अकाउंट में करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एंट्री करेंगे नंबर 2 एंट्री नंबर, ये डेट नहीं है यहाँ पे इसलिए मैं नंबर लिख रही हूँ। तो एंट्री क्या करोगे आप, एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, तो प्रेफरेंस शेयर्स को भी क्रेडिट कर दो यहाँ पे, सॉरी डेबिट कर दो, 10% प्रेफरेंस शेयर। बिल्कुल वही केस है जो आप अब तक इक्विटी शेयर्स में करते आए हो, सेम चीज आपको प्रेफरेंस शेयर्स में भी करनी है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप अलॉट करोगे
तो मतलब जैसे आप अलॉट करके फिर अपना पैसा ट्रांसफर करते थे यहाँ पर अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में, सेम चीज यहाँ करोगे। और ऐसे ही सारी एंट्रीज होती हैं जैसे शेयर जब आप इक्विटी शेयर्स अलॉट करते थे उस टाइम पर होती हैं। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम। क्योंकि सिक्योर आपको यहाँ पे दे रखा है कि इसी में अलॉटमेंट के टाइम पर ही आपका प्रीमियम जो है वो इसी में इंक्लूडेड है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रीमियम की एंट्री की है। और टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर वैसे प्रेफरेंस शेयर्स या और प्रीमियम नहीं होता है तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती है। तो पहले नरेशन लिख देते हैं, उसके बाद अमाउंट देखते हैं। नरेशन में आप लिखेंगे अमाउंट ड्यू ऑन, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो देखो कितना दे रखा है अमाउंट, पैसे कितने दे रखे हैं, 5 रुपए तो दे रखे हैं इक्विटी शेयर पर, और 4 रुपए दे रखे हैं प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कितनी है, 1 लाख। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो कितना हो गया यहाँ पे, 5 लाख। ये आप समझ, मतलब आप चाहो तो इनके आगे लिख भी सकते हो कि शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे आया, आपके लिए मैं बाहर लिख देती हूँ 1 लाख इंटू 5। ये अलॉटमेंट में। प्रेफरेंस शेयर्स में कैसे लिखोगे, देखो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं आपको, इंटू कितने का दे रखा है, 4 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर है। तो 4, जब आप 2 लाख इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 लाख रुपए। ये अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 रुपए, और यहाँ जो इक्विटी शेयर्स हैं वो कितने हैं, 1 लाख। तो इसका अमाउंट आप कैसे लिखोगे, 1 लाख इंटू 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 लाख रुपए। अब 10% प्रेफरेंस शेयर्स पे पूरा पूरा 8 लाख रुपए आ जाएंगे, और इन दोनों में से लेस करके आप यहाँ लिख देते तो ये 13 है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये कितना है, 13 है टोटल, और ये इधर कितना है, 10 है, तो इधर कितना आ जाएगा, 3 लाख। ठीक है, तो ये पूरा बराबर हो गया। इसके बाद में एक कॉल और है 4 रुपए, जिसपे 4 रुपए इक्विटी शेयर्स पे है और प्रेफरेंस शेयर्स पे कितने हैं, 3 रुपए। तो अगर नॉर्मल एंट्री की बात करें जो हम हमेशा करते हैं, तब क्या एंट्री करते हैं, फर्स्ट कॉल जब होती है तो पहले हम कॉल ड्यू करते हैं, जब ड्यू करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। और चलो सेकेंड एंट्री की बात बाद में करेंगे, पहले एक फर्स्ट एंट्री कर लेते हैं। नंबर थर्ड में आप यहाँ पर एंट्री करो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि इसके बाद कोई और कॉल नहीं है इसलिए हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट 10% प्रेफरेंस शेयर्स। सेम एंट्री हो रही है जो अब तक ऊपर हम 2 एंट्रीज की, बिल्कुल सेम एंट्री हम यहाँ पर भी करेंगे, बस नाम चेंज कर दिया है, प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स। पहले नरेशन लिख लेते हैं, उसके बाद में हम अमाउंट लिखेंगे। अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू।
अब देखो कितना बता रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि 4 रुपए तो इक्विटी शेयर पे है और 3 रुपए प्रेफरेंस शेयर पर है, तो 4 रुपए के हिसाब से 4 लाख तो इसमें आ गया। आप चाहो तो मैं यहाँ बाहर भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखो 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स थे इंटू 4। प्रेफरेंस शेयर पे कितना बोल रहे हैं, 6 लाख रुपए, सॉरी 3 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से, और प्रेफरेंस शेयर्स कितने के दिए हुए हैं, 2 लाख रुपए के, तो 6 लाख हो गया। कैसे निकाला ये भी देख लो, यहाँ पे 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे जो 3 रुपए के हिसाब से, कैपिटल में कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपए, और ये कितना आ जाएगा 10% प्रेफरेंस शेयर्स पे, 6 लाख रुपए। ये तो इसकी जर्नल एंट्रीज हो गई, लेकिन वो साथ में बोल रहे हैं हमको कैश अकाउंट बनाने के लिए भी, तो कैश बुक में एंट्री करेंगे, मतलब बैंक कॉलम के हिसाब से। अब आप देखो इधर जो फर्स्ट एंट्री होगी हमारी वो क्या होगी, जो हमने यहाँ पर फर्स्ट एक और एंट्री हुआ करती थी, जो कि हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जो हमने यहाँ पे नहीं किया उसे हम यहाँ पे करेंगे, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या शेयर एप्लीकेशन। जिस किसी को भी इन क्वेश्चंस में थोड़े बहुत भी डाउट्स है ना, वो इनकी थ्योरी, मतलब इसका जो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था वो वाला आप देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आपको बाकी जो भी डाउट्स हैं वो वहाँ अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कितना अमाउंट आएगा, 3 लाख रुपए। इसके बाद में यही एप्लीकेशन में आप एप्लीकेशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर की एंट्री भी करोगे, तो 10% प्रेफरेंस शेयर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स कितना, 6 लाख रुपए। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ के जो अमाउंट्स थे ना वही वहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में एंट्री नंबर, ये तो फर्स्ट वाले की 2 एंट्री हो गई। अब फर्स्ट वाले की ऐसे लिख देती हूँ, फर्स्ट की फर्स्ट एंट्री और ये सेकेंड एंट्री, ताकि आपको समझ में आए। अब सेकेंड वाले में फर्स्ट एंट्री, सेकेंड वाले की एक एंट्री क्या होगी, यहाँ पे एक एंट्री होती थी जो कि हम सेकेंड नंबर पर करते थे हमेशा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जो कि हम रिसीव करते थे, क्योंकि ड्यू की एंट्री तो हम जर्नल एंट्रीज में कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप करोगे शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 5 लाख रुपए। उसके बाद में इसी की सेकेंड एंट्री जो आप करोगे वो 10% प्रेफरेंस शेयर, शॉर्ट में लिख देती हूँ, है ना, समझ जाना आप लोग, कितना, 8 लाख रुपए। ये अमाउंट हम यहीं से, ये वाले जो अमाउंट है यही लिख रहे हैं, क्योंकि जितना आप रिसीव कर रहे हैं उतना ही आप ड्यू कर रहे हैं, इसलिए। एंट्री नंबर थर्ड में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो फर्स्ट एंट्री होगी वो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो 4 लाख रुपए है। और इसी की जो सेकेंड एंट्री वो होगी प्रेफरेंस शेयर्स की, 10% प्रेफरेंस शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका अमाउंट है 6 लाख रुपए। यहाँ पर भी आपको लिखना है शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। ये हो गया टोटल। अब हम इनका टोटल लगा देंगे, इस साइड का टोटल आ रहा है 3,20,000, नहीं 3,20,000 नहीं, सॉरी 32 लाख रुपए। अब आप इधर क्योंकि इधर हमारे पास कोई भी फिगर नहीं है तो बैलेंस निकाल देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 32 लाख, और टोटल लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 6।
तो होप आपको ही समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल है, जैसे कि अभी तक आप फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चंस में करे थे, बस इसमें क्या है, प्रेफरेंस शेयर। तो जो कॉन्सेप्ट इक्विटी शेयर का था कि हम इक्विटी शेयर में क्या कर रहे होते थे, पहली एंट्री हमेशा करते थे किस चीज की, मनी एप्लीकेशन रिसीव करने की, और उसके बाद उसका अमाउंट ट्रांसफर कर देते। सेम चीज, कोई फर्क नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स आप लोग रिसीव, उसका अमाउंट रिसीव करोगे और उसके बाद में उसके पैसे को ट्रांसफर कर दोगे, बिल्कुल सेम एंट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री, चाहे वो अलॉटमेंट की हो, चाहे फर्स्ट कॉल की हो, फाइनल कॉल की हो, सेकंड कॉल की हो, या उसके आगे जितनी भी कॉल्स हो रही हैं, उनमें हम क्या करते हैं, पहली एंट्री हमेशा करते हैं सॉरी, उनमें हम पहली एंट्री हमेशा क्या कर रहे होते हैं, अलॉटमेंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि हम मनी ड्यू कर रहे होते हैं, और उसके बाद रिसीव करते हैं। तो सेम एंट्री हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में जो बेसिक जो रूल्स हैं वो नहीं चेंज होते। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाय, थैंक यू सो मच।